नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्शी इकबाल, अर्शी फर्टिलिटी एंड आईवीएफ रिसर्च इंस्टीट्यूट कोटा से। आज का सवाल, इनफर्टिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ क्यों रही है? क्या कारण है कि इनफर्टिलिटी ग्रो कर रही है? डॉक्टर तो हमेशा ये बोलते हैं कि इनफर्टाइल है, बच्चे यूं ही नहीं हो रहे, तो ऐसा नहीं है। इसका जवाब मैं बताती हूँ। देखिए, पहले की जो टाइम में, आज से हम 10 साल पहले देखें तो है ना, महिलाओं की जो शादी करने की उम्र थी वो एक एवरेज 19 साल से 22 साल मान के चलिए। आज की तारीख में जो एवरेज एज है शादी की वो बहुत आगे आ गई है। तो जिसे देखा जाए तो एक 26 साल से 30 साल की उम्र मान लूँ मैं। और दूसरा जो है हमारी जो फर्टिलिटी स्टेटस है वो कम हो गया, यानी कि हमारी जो जन शक्ति है वो कम हो गई है। तो पहले जो मासिक मीनोपॉज आता था वो 40 के बाद, 45 के बाद आता था, कभी कभी तो 50 साल में भी। अभी है ना, जो देखने में आ रहा है, जो मीनोपॉजल एज ग्रुप है वो बहुत कम हो गया है। वो लगभग आप ये मान के चलें 7-8 साल से घट गया है। तो ये 35 के बाद बहुत आम हो गया है देखना कि महीना अचानक से बंद हो जाता है, मीनोपॉज में चली जाती है फीमेल। तो एक तो मीनोपॉजल एज घट गई है, दूसरा शादी की उम्र बढ़ गई है, तीसरा जो एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन बोलें आप, अर्बनाइजेशन बोलें, यानी कि जो हमने पेड़ काटे हैं, हमने जो कंक्रीट का जंगल खड़ा करा है, हमारे पेड़ माहौल में जो प्रदूषण है, हमने जो रेडिएशंस क्रिएट करे हैं, मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशंस, वो कहीं ना कहीं हमारे को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो जो हमारी एक रिप्रोडक्टिव एज बची, सपोज़ एक लड़की है जो 30 साल में प्लान करती है बच्चा, कि अब उसको बच्चा पैदा करना है और मीनोपॉज जल्दी होना है, सपोज़ वो मीनोपॉज होना है 38 में, 37 में, तो आपके पास केवल 7 या 8 साल का एक समय बचा जिसमें आप कोशिश कर सकते हैं बच्चे होने की। और कई बार ऐसे कारण देखने में आते हैं कि क्योंकि इतने साल हो गए, कहीं ट्यूब में कुछ प्रॉब्लम है, कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम और आ गई, या फिर कहीं पीसीओएस आ गया, तो टाइम तो यूं ही निकल जाता है। इसलिए हमें इनफर्टिलिटी ग्रो करती हुई दिख रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। कारण यहाँ है।